डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हमारी क्लास नंबर 17 है और इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट के जो मानी है वो मैं पहले भी 2 क्लासेस में समझा चुका, प्रेजेंट परफेक्ट में भी और पास्ट परफेक्ट में भी। परफेक्ट यानी किसी काम का मुकम्मल हो जाना है। तो इसमें आज हम देखेंगे आमतौर पर जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर लिया होगा, दिया होगा वगैरह आता है। जैसे अगले साल तक वो शादी कर चुका होगा। इसमें देखें फ्यूचर है, इस टेंस का नाम ही फ्यूचर है तो मतलब मुस्तकबिल की बात होगी। परफेक्ट है यानी कोई काम इसमें मुकम्मल हो चुका होगा। तो ये मिसाल जैसे अगले साल तक वो शादी कर चुका यानी उसके शादी का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका होगा और ये आने वाले ज़माने की बात हो रही है। इस्तेमाल ज़माना मुस्तकबिल में किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में बताने के लिए ये जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे शाम तक मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा, यानी आने वाले ज़माने में किसी काम की तकमील के बारे में आप इन इन सेंटेंसेस में बताते हैं। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल इजी है। इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म जो है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलें कुछ मिसालें देखते हैं। जी, पहली मिसाल है हमारे पास, अगले साल तक मैं अपना कारोबार शुरू कर चुका हूँगा। यानी एक ऐसा काम जो अभी नहीं है, वजूद में नहीं है, आपका इरादा है, आपको असबाब लग रहे हैं, तो आप उनको बताते हैं या किसी को भी बताते हैं कि अगले साल तक मैं अपना काम शुरू कर चुका हूँगा। तो इसमें जो पहला हिस्सा है देखें, ये अगले साल तक। अब जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या 9th 10th के इम्तिहान में उनके सेंटेंसेस आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये वाला हिस्सा उनके जुमलों में आए अगले साल तक। उनमें सिर्फ ये होगा मैं अपना कारोबार शुरू कर चुका हूँगा। तो इसके लिए हमें इतना हिस्सा काफ़ी है। आई विल हैव स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। ठीक है, तो विल हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, स्टार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और माई ओन बिजनेस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई विल हैव स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। आगे जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए ये आमतौर पे बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैंने इनको साथ ही इसमें शामिल कर दिया ताकि आप इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से भी आपको ये चीज़ें हेल्पफुल रहें। तो आई विल हैव स्टार्टेड माई ओन बिजनेस बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, हम जब अगले साल, अगले मंथ या कल या परसों या शाम 6 बजे 7 बजे इतवार तक या जो है वो 2025 तक हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो हम बाय कहते हैं बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगले साल तक मैं अपना कारोबार शुरू कर चुका हूँगा। अगले कुछ सालों में वो हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुकी होगी। अब यहाँ पर वही बात कि सिर्फ आप इतना जुमला भी बना सकते हैं, वो हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुकी होगी। तो इसके लिए शी विल हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, टॉट टीच की थर्ड फॉर्म और थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन हज़ारों बच्चे। ठीक है, अब अगला जो हिस्सा इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ये आप लगाएं या ना लगाएं जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। अगले कुछ सालों में वो हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुकी होगी। शी विल हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अगले महीने तक वो शादी कर चुका होगा। ठीक है, सिर्फ इतना भी बना सकते हैं, वो शादी कर चुका होगा। ही विल हैव मैरिड। ठीक है, अगले महीने लगाना है बाय नेक्स्ट मंथ। ही विल हैव मैरिड बाय नेक्स्ट मंथ। मार्च तक हम कोर्स मुकम्मल कर चुके होंगे। वी विल हैव फिनिश्ड द कोर्स बाय मार्च। ठीक है, कंप्लीटेड द कोर्स भी आप कह सकते हैं। रात 9 बजे तक वो स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव अराइव्ड एट स्टेशन बाय 9 PM। ठीक है, तो ये इसमें वक्त का जिक्र हो गया, ऊपर महीने का जिक्र था, उससे ऊपर साल का जिक्र था, ये तमाम चीज़ें इसमें जिक्र कर दी गई। कल तक बारिश रुक चुकी होगी। इट विल हैव स्टॉप्ड द रेन बाय टुमारो। यहाँ कल का जिक्र आ गया, इसके साथ भी हमने बाय। ठीक है, तो दिनों के साथ भी जो है वो बाय, टाइम के साथ बाय, महीने के साथ बाय, साल के साथ बाय, इस तरह से इसका हमने इस्तेमाल किया। तो ये अफर्मेटिव जुमले थे, बिल्कुल सादा आसान अल्फाज में आसान मिसालों के ज़रिए आपको सिखाए जा रहे हैं। अब हम इनके
नेगेटिव यानी इनकारिया देखते हैं। स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिंपल उसी तरह विल और हैव के दरमियान हम नॉट लगा देंगे, विल नॉट हैव, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। शाम तक आप अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो रहा है एक कोई काम कर रहा है बहुत सुस्त रफ्तार से, तो आप उसकी पेशन गोई कर रहे हैं कि भाई नहीं आप नहीं कर चुके होंगे। यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय इवनिंग। ठीक है, शाम का जिक्र आ गया इसमें। पीर तक वो कराची नहीं पहुंच चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रीच्ड कराची बाय मंडे। ठीक है, इसमें दिन का आ गया जिक्र। अगले साल तक वो अपना एमए मुकम्मल नहीं कर चुकी होगी। शी विल नॉट हैव डन हर एमए बाय नेक्स्ट ईयर। इस महीने के आखिर तक वो आपके पैसे वापस नहीं कर चुका होगा। आपने किसी को उधार दी और आप किसी को बता रहे हैं कि भाई वो महीने के आखिर में मुझे लौटा देगा, मैं आपको दे दूंगा, तो वो कहता है कि से ही विल नॉट हैव रिटर्न योर मनी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, वो इस महीने के आखिर तक आपके पैसे नहीं लौटा चुका होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये बहुत आपको आसान लग रहा होगा। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। अगर आपको आसान लग रहा है तो ज़रूर कमेंट में बताया करें, और अगर मुश्किल लग रहा है तो फिर भी बताया करें ताकि मज़ीद आसान किया जा सके। इस सेंटेंस का आखिरी हिस्सा इंटरोगेटिव यानी इस्तिफ़हामिया या सवालिया जुमले। स्ट्रक्चर में हम सबसे शुरू में विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव, और बाकी जुमला उसी तरह। क्या इस हफ्ते के अख्तिताम तक आप अपना नावल मुकम्मल कर चुके होंगे? विल यू हैव रिटन योर नावल बाय द एंड ऑफ दिस वीक? ठीक है, क्या जून तक आप अपनी असाइनमेंट जमा करवा चुके होंगे? विल यू हैव सबमिटेड योर असाइनमेंट बाय जून? प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये सेंटेंस, ये टेंस, ये जुमला, ये स्ट्रक्चर, तमाम चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। हमारा बिल्कुल आखिरी जुमला रह गया है, आखिरी टेंस रह गया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और क्लास नंबर 18 में हम इंशाल्लाह अपने उस टेंस को मुकम्मल करके अपने 12 टेंसेस की क्लासेस पूरी कर देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में।